हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। और ये जो क्वेश्चन है वो जनरली नेम रिएक्शन ही है, और ये कुछ रिएक्शन हमने पहले ही डिस्कस कर दिए, फिर भी एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग। सबसे पहला है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन क्या होता है कि जब हम अल्कोहल को किसी भी एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से क्या फॉर्म होता है, एस्टर। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो अगर डेफिनेशन एग्जाम में आएगा तो आपको डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, द प्रोसेस ऑफ, है ना, रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, बाई एसिटाइल ग्रुप, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप टू फॉर्म एस्टर, ठीक है, कॉल्ड एसिटाइलेशन, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन हुआ। और आप एक एग्जांपल लिख दीजिए। तो हम ले लेते हैं कोई कंपाउंड, जैसे अल्कोहल ले लेते हैं हम, इथेनॉल, है ना। उसको एग्जांपल आपको जरूर दिखाना पड़ेगा, बिना एग्जांपल का मार्क्स तो नहीं मिलने वाला। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, है ना। ये आपका है इथेनॉल। और प्लस एसिटाइल क्लोराइड ले लेते हैं। एसिटाइल क्लोराइड मतलब कार्बन, और यहाँ से O होगा और यहाँ से CH3 ग्रुप, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगा वो बेस के प्रेजेंस में होगा, है ना। तो यहाँ पर आप बेस पायरिडीन ले सकते हैं। पायरिडीन, यहाँ से क्या करना है आपको, HCl को बाहर निकाल लीजिए। तो अल्कोहल से H और एसिटाइल ग्रुप से Cl। इस कंपाउंड का नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। तो ये यहाँ से Cl निकल जाएगा, जो चीज बचा है यहाँ से क्या बचा, CH3 CH2 ऑक्सीजन, और फिर यहाँ से CO, और यहाँ से CH3, प्लस साइड में HCl। ओके। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इथाइल एसीटेट। नाम बहुत जरूरी है, इथाइल एसीटेट। और ये कंपाउंड ये क्या है, एस्टर है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एसिटाइलेशन। ओके। चलिए दूसरा जो है कैनिजारो रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो कैनिजारो के लिए कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी एल्डिहाइड आप लोगे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, इसका कंडीशन है ये है कि एल्डिहाइड डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, इसमें जो रिएजेंट लेते हैं कंसंट्रेटेड KOH या फिर NaOH आप ले सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है, इसमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब रिडक्शन से यहाँ से एक मॉलिक्यूल अल्कोहल फॉर्म करेगा सेम कार्बन, और एक ऑक्सीडेशन से यहाँ पर सॉल्ट बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। ये तो इसका मेन पार्ट हो गया। अब इसका रिएक्शन लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड आपने लिया, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, SCHO और 2 मोल लेते हैं, ठीक है। ये 2 मोल हमने लिया, और यहाँ से कंसंट्रेटेड KOH लेते हैं, है ना। जो भी लोगे आप 2 मोल लोगे, यहाँ से क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा अल्कोहल में। तो CH3OH जितना कार्बन है इसमें रिड्यूस हुआ, देखिए यहाँ पर रिडक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और प्लस एक मॉलिक्यूल बनाएगा, उसी का सॉल्ट बना लेगा। सोडियम लेंगे तो सोडियम का, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम का। तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसी देखो सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। दैट्स वाई इसको क्या बोला जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके। अब अगर बेंजाइल डिहाइड लेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट फॉर्म करेगा।
और 50% यहाँ पर NaOH लेते हैं। ओके, ये है कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट जो यहाँ पर है दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कंडीशन है कि इसमें क्या होता है कि जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लोग डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हुआ, कंडेंसेशन ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल। तो दोनों जो टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन, ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगा उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जो भी एल्डिहाइड एंड कीटोन होना चाहिए, या तो एक में या तो दोनों में, दोनों को हम क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, फिर से एक बार कर लेते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज हमें एग्जाम्पल लेना है, इसके क्या लेते हैं हम, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3CHO, और दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं 3 कार्बन का एल्डिहाइड CH3CH2CHO। यहाँ से अगर हमने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा तो 4 यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। अब 4 प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे वो अपने को यहाँ से देखना है। चलिए बताता हूँ मैं 4 प्रोडक्ट कौन कौन से बनने वाले, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आप क्या कर दिए, इथेनॉल का कार्बोनाइल और इथेनॉल का ही अल्फा हाइड्रोजन। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ से ये हमने इथेनॉल लिया और इथेनॉल का ही अल्फा हाइड्रोजन आप लीजिए। इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, H, ये अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ से CH, और रिएजेंट वही डाइल्यूट NaOH है। इसमें प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, किसी एक अल्फा हाइड्रोजन किस ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए और इस कार्बन को इससे आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा CH3 कार्बन, ये हो जाएगा OH, इस H को हमेशा नीचे लिख लीजिए, और ये जो कार्बन जुड़ेगा इसके पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ से CHO, और ये इसका नाम कंपाउंड का क्या है, इस कंपाउंड का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और यहीं से आप अगर इसको हीट करेंगे ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना, H2O, और इन्हीं के बीच में टेट्रा वैलेंसी के लिए आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूट टू इनल। ओके, ये आपका पहला प्रोडक्ट हुआ। चलिए दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, सेकेंड प्रोडक्ट। तो सेकेंड प्रोडक्ट में इस बार प्रोपेनल लीजिए। तो प्रोपेनल क्या है, CH3CH2, और इसके कार्बोनाइल ग्रुप को ओपन कर दीजिए, और प्रोपेनल का ही आप क्या लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन ध्यान दीजिए ये है कार्बन, तो हमें इसके अल्फा हाइड्रोजन को ओपन कर देते हैं और बाकी यहाँ से CHO। ठीक है, रिएजेंट चेंज नहीं होगा। ये एल्डोल क्रॉस एल्डोल का दोनों का प्रोडक्ट बनाने का तरीका एक ही है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से जोड़िए और इस कार्बन को इससे जोड़िए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2, ये हो जाएगा OH, इस H को नीचे लिखिए, और ये H जाने के पास इस कार्बन के पास एक H है CH3, और यहाँ से CH। बाद में इसको आप हीट करेंगे तो H2O बाहर निकलेगा। H2O हमेशा ये एडजेसेंट OH और यहाँ से निकलेगा, तो इन्हीं के बीच डबल बॉन्ड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से CH3 और CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल, और टोटल 5 कार्बन है, तो पेंट 2 इनल फाइनल प्रोडक्ट। और बीच में जो कंपाउंड है उसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, चलिए थर्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं। थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, अब ये जो दोनों प्रोडक्ट बने वो बने सेल्फ से, अब क्रॉस की बारी है।
क्रॉस में क्या करिए आप, इथेनॉल का कार्बोनाइल कार्बन लीजिए और प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन से अटैक कराइए, कुछ इस तरह से। कभी भी कंफ्यूजन हो तो इसका आप नाम लिख दीजिए, जैसे ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है, तो अल्फा हाइड्रोजन को अटैक कराना है, ऑक्सीजन को आप दीजिए और इस कार्बन को जोड़ देना है इस कार्बन से, तो फाइनली क्या बनाएगा, CH3, फिर ये हो जाएगा OH, एच को नीचे लिखिए। इस कार्बन के पास एक H है और एक CH3 और यहाँ से CH। बाद में इसको आप हीट करेंगे, H2O बाहर निकलेगा और यही वाला H2O निकलेगा, तो इनके बीच डबल बॉन्ड, यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और CHO। कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल, है ना, 4 कार्बन है तो ब्यूट 2 इनर। इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बोलेंगे। ओके, चलिए इसके फोर्थ प्रोडक्ट की बात करते हैं। फोर्थ प्रोडक्ट में इस बार प्रोपेनॉल का आप कार्बोनाइल ग्रुप लीजिए, CH3 CH2 यहाँ से ये आएगा और इस बार अल्फा हाइड्रोजन आप इथेनॉल का लीजिए, तो रिएजेंट वो चेंज नहीं होगा, डाइल्यूट NaOH होगा। इसमें क्या करेंगे, वही जो आप करते आ रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से और इस कार्बन को इससे जोड़िए, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, CH3 CH2, ये हो जाएगा OH, H को नीचे लिख लीजिए जो इससे अटैच्ड है, और फिर इस कार्बन के पास H और यहाँ से CH। बाद में इसको हीट करना है तो H2O बाहर आएगा और H2O एडजेसेंट यहीं से आपको निकालना है, इनके बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। कंपाउंड का नाम है पेंट 2 इनर। ठीक है, बीच में बीटा हाइड्रोक्सिल्डिहाइड होने वाला है। ये दो प्रोडक्ट जो लास्ट के थर्ड एंड फोर्थ बना, ये है क्रॉस एल्डोल से। ओके, लास्ट के जो दोनों प्रोडक्ट बने, पहला एंड दूसरा, ये दो बना सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो बना वो बना क्रॉस से। तो टोटल 4 प्रोडक्ट आएंगे जब दोनों एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्म करेगा। इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एल्डोल आपको अच्छे से करके आना है, 4 मार्क्स बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन। जैसा कि नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए और वहाँ से सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ से CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इसका डेफिनेशन हो गया, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम एक खुद क्वेश्चन है, क्या है, NaOH और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 में मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड रिमूव होगा और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, उसका सॉल्ट, ठीक है, चलिए हमने ये लिया और इसका NaOH के साथ और CaO के साथ हीट करते हैं, इसी को सोडा लाइम बोलते हैं। आपको करना क्या, बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ से ये पूरी चीज यहाँ से रिमूव कर दीजिए। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा ऐसा सोचिए, यहाँ से क्या बचा, R और H बना और यहाँ से Na2CO3 बना। ये जो कंपाउंड बना वो होगा एल्केन और ये है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा एक कार्बन कम का एल्केन यहाँ से फॉर्म होगा। ये हो गया जनरल रिएक्शन। एक मैं कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप CH3CO ये ले लीजिए, सोडियम इथेनोएट, और इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दीजिए CO के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट कैसे आप बनाएंगे, आप सिंपल सा यहाँ से इस चीज को
रिमूव कर दीजिए। क्या बचा यहाँ से CH4 बचा, क्योंकि CH3 एक H यहाँ है और साइड में यहाँ से Na2CO3, तो मीथेन बनाया। 2 कार्बन का सॉल्ट है तो 1 कार्बन का अल्केन बनाएगा। अगर यहीं पर मैं सोडियम बेंजोएट ले लूँ, ठीक है, सेम यहाँ से सोडा लाइम लिखा हो सकता है MCQ में जब आए तो सोडा लाइम लिखा हो। आपको समझना है सोडा लाइम मतलब NaOH और CO, इसको हीट करोगे तो NaOH से ये चीज़ पूरा रिमूव होगा और यहाँ से फाइनली बेंजीन बना देगा और साइड में Na2CO3। ठीक है, ये इसका तरीका हो गया किस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।